हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस कंट्रोल सिस्टम पाठशाला में। आज लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे गेट 2019 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क और 2 मार्क के एमसीक्यू विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किए हैं गेट 2020 के ECIC इलेक्ट्रिकल एंड गेट 2019 के इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन की लिंक को। सो प्लीज़ आप विजिट करें हमारे डिस्क्रिप्शन पार्ट को और बने रहिए हमारे साथ। सो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू 1 मार्क का ये है। सो अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे सो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि ये एक कॉजल सिस्टम है जिसका जो इनपुट है दैट इज यूनिट स्टेप, मैं बोल रहा हूँ U ऑफ S, और जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो है Y ऑफ S। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमें पता है जो हमारा Y ऑफ S होगा वो होगा G ऑफ S इंटू U ऑफ S। अब जो U ऑफ S है वो यूनिट स्टेप है तो U ऑफ S होगा 1/S। सो हमारा जो Y ऑफ S है वो है G ऑफ S अपॉन S। अब हमें क्या करना है, द फोर्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज, मतलब कि हमें फाइंड करना है Y ऑफ T। क्लियर। अगर हम आगे जाए उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ये 3 - S क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको कमेंट सेक्शन में मिनिमम वर्ड्स यूज करके उसको डिस्क्राइब करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास Y ऑफ S है G ऑफ S बाय S। हमारे पास G ऑफ S क्या है 3 - S अपॉन S एज इट इज S+1 S+3। ठीक है। सो अब हमें इसके ऊपर से Y ऑफ T फाइंड करना है, मतलब कि हम इन्वर्स लाप्लास करेंगे। सो अगर हम इसका इन्वर्स लाप्लास करें, पर उससे पहले ये एक फ्रैक्शन या पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए, है ना। सो इन्वर्स लाप्लास करें उससे पहले उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको ये फॉर्म में ला सकते हैं, दैट इज C1/S प्लस C2/S+1 प्लस C3/S+3। ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज 3 - S, यहां पे है S, S+1 S+3। अगर हम ये आमने सामने दोनों को इक्वेट कर दे तो यहाँ पे बचेगा 3 - S और सामने क्या बचेगा C1। ये अगर सामने मल्टीप्लाई करे तो क्या बचेगा S+1 S+3 प्लस C2 क्या बचेगा S S+3 प्लस C3 S S+1। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 0S² माइनस S+3 इक्वल्स टू दिस। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूँगा। सो मैं अगर कोएफिशिएंट कंपेयर करूँगा S² के, S के और बिना S के, तो मुझे C1 मिलेगा। आपको 1-2 स्टेप थोड़ा एलोब्रेट करना पड़ेगा, तो C1 मिलेगा 1, C2 मिलेगा मुझे -2 एंड C3 मिलेगा 1। ठीक है। सो मेरे कोएफिशिएंट्स मुझे मिल गए C1 C2 एंड C3। अब मुझे पता है व्हाट इज माय Y ऑफ S, दैट इज C1/S मतलब कि 1/S, C2/S+1 दैट इज 2/S+1 माइनस बाहर, और C3/S+3 मतलब कि 1/S+3। सो अब इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास यूज करूँ तो मुझे Y ऑफ T मिलेगा। व्हाट इज 1/S, दैट इज U ऑफ T माइनस व्हाट इज 2/S+1, सो दैट इज 2e⁻t इंटू ut प्लस व्हाट इज दिस प्लस e⁻3t इंटू U ऑफ T। सो ये है मेरा फोर्स रिस्पॉन्स ऑफ G ऑफ S।
y ऑफ टी। सो अब मैं देखूंगा कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे ए और बी में ही देखना है। सो मैं ये बोल सकता हूं कि माई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमें क्या देके रखा है, एसिम्प्टोटिक मैग्नीट्यूड प्लॉट, है ना। सो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन देके रखा है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ बॉर्डर प्लॉट, और बॉर्डर प्लॉट का है मैग्नीट्यूड प्लॉट। फ्रीक्वेंसी की ये रेंज है 1 हर्ट्ज से लेके 10⁻⁷ हर्ट्ज। अब हमारा पर्पस क्या है, हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ सिस्टम पोल्स NP एंड नंबर ऑफ सिस्टम जीरोस NZ। सो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट के ऊपर से हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस, ठीक है। सो अब हम यहाँ से शुरू करें, सो इसकी शुरुआत हो रही है 20 log K से, है ना, मतलब K, और स्टार्टिंग का जो स्लोप है वो है -20 dB/डिकेड। मतलब कि हमारे सिस्टम में एक सिंपल पोल है सबसे पहले 1 + s/ω1 फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब आगे देखें, सो हमें नेक्स्ट जो स्लोप मिल रहा है, ये पहला स्लोप था, अभी नेक्स्ट स्लोप है वो है -60 dB/डिकेड। मतलब कि -20 में और -40, मतलब कि 2 पोल ऐड हो रहे हैं, है ना। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे टेंटेटिवली s/ω2 रेज़ टू स्क्वायर 2 पोल ऐड हो रहे हैं। उसके बाद में जो हमारा थर्ड स्लोप है वो है -40 dB/डिकेड। मतलब कि -60 में +20 स्लोप ऐड हो रहा है। मतलब कि हमारे पास एक ज़ीरो है एट ω3 के ऊपर। अब हम देखें हमारा फोर्थ स्लोप, तो ये स्लोप है ही नहीं, स्लोप ज़ीरो है। मतलब कि पहले कितना था -40, अब कितना है 0, मतलब कि कुछ +40 dB/डिकेड स्लोप ऐड हो रहा है। तो ये +40 dB/डिकेड कौन ऐड करेगा, यहाँ पे हमारे पास डबल ज़ीरो होंगे, स्क्वायर टर्म 2 ज़ीरो। अब यहाँ से अगर आगे देखें, सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लोप है वो है -40 dB/डिकेड। सो -40 dB/डिकेड पहले कितना था 0, अब ये है -40, मतलब कि हमारे पास 2 पोल है, और जो फाइनल स्लोप है वो है -60 dB/डिकेड। मतलब कि पहले -40 था, अब ये -60 है, मतलब कि और एक पोल ऐड हो रहा है। सो हमारे पास इस तरह से ω6, सो ये हमारा G(s), H(s) ऐसा मिल रहा है। सो इसके ऊपर से आप नंबर ऑफ पोल्स काउंट करो तो वो कितने हैं, 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6। सो नंबर ऑफ पोल 6 है, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 + 1 3। सो दिस इज द राइट आंसर, नंबर ऑफ पोल्स 6 एंड नंबर ऑफ जीरो 3। सो B इज द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या बोला गया है, वी हैव अ सेकेंड ऑर्डर प्लांट या तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। हमारे पास जो इनपुट है दैट इज यूनिट स्टेप, और यहाँ से जो कंट्रोल्ड आउटपुट जनरेट हो रहा है दैट इज C(s). अब हमें क्या बोला गया है, द टाइम टेकन बाय द सिस्टम आउटपुट टू रीच 94% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। ये उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू रहेगी एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, बराबर है। सो हमें ये 4 ऑप्शन में से एक फाइंड करना है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये 2 मार्क का MCQ है। सो हम थोड़ा इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप उसको एलोब्रेट करके एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो y(s) होगा वो होगा G(s) × R(s). हमारा G(s) क्या है, 1 अपॉन, अब आप देखो, सो दिस इज नथिंग एल्स बट s + 1
होल स्क्वायर एंड व्हाट इज r ऑफ s 1/s। सो हमारा y ऑफ s जो है ये हो गया। यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल आउटपुट है उसका सिंबल c है। सो हम इन प्लेस ऑफ y ऑफ s यहाँ पे लिखेंगे c ऑफ s। ठीक है, सो हमारा जो ये कंट्रोल आउटपुट है वो हो गया c ऑफ s इक्वल्स टू 1/s s प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है c ऑफ t और उसके ऊपर से इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू दैट इज c इनफाइनाइट, और उसको अचीव करने के लिए सो ये हमारा सिस्टम का आउटपुट फंक्शन है c ऑफ s। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसके 94% पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, मतलब कि हमें c ऑफ s में से c ऑफ t फाइंड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमें c ऑफ s को एक ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसका हम इन्वर्स लाप्लास ले सके। सो ये फॉर्म होगा c1 बाय s प्लस c2 बाय s प्लस 1 प्लस c3s अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर। हमें पता है पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसके ऐसे फ्रैक्शन निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक या तो पोलिनोमियल इक्वेशन है। सो अब इसको हम, और हमारे पास c ऑफ s क्या है, दैट इज 1/1 s प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, जैसे हमने प्रीवियस MCQ में किया था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और s स्क्वायर, इसमें तो s क्यूब, s स्क्वायर और s के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सो हमें हमारा जो c1 है वो मिलेगा 1, c2 है वो मिलेगा -1 एंड जो c3 है वो भी मिलेगा -1। तो आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो थोड़ा सा ये वीडियो को पॉज करके खुद नोट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको c1, c2, c3 मिल गया सो इसके ऊपर से आपको ये इक्वेशन के हिसाब से c ऑफ s क्या मिलेगा, 1/s माइनस 1/s प्लस 1, व्हाट इज दिस, माइनस s अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। अब आप अगर इन्वर्स लाप्लास लो इसका तो आपको मिलेगा c ऑफ t। तो c ऑफ t ये क्या मिलेगा, 1, क्योंकि हमारा जो इनपुट है ये बोला गया है क्लियरली यूनिट स्टेप है 1/s मतलब, तो ये आपको 1 मिल गया। मैं u ऑफ t नहीं लिख रहा हूँ वापिस, माइनस ये होगा e रेज़ टू माइनस t और ये क्या होगा माइनस t क्योंकि नीचे स्क्वायर है। सो माइनस t और ये क्या होगा इसका e रेज़ टू माइनस t। क्लियर। सो हमारा जो c ऑफ t होगा वो ये होगा। सो आई होप यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या बताया गया है कि हमें वो टाइम फाइंड करना है ये जब हमारा जो आउटपुट है वो 94% मतलब कि 0.94 ऑफ स्टेडी स्टेट आउटपुट तक पहुंचे। अब हमारा इनपुट क्या है 1, राइट, और इसके ऊपर से अगर आप फाइंड करोगे जीटा तो वो आपको 1 मिलेगा और जो ओमेगा एन है वो भी 1 मिलेगा। अब जीटा फाइंड करने से हमें ये पता चल गया कि ये जीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये जो सिस्टम है वो इस तरह से है क्रिटिकली डैम्प, मतलब कि ये सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट है, ये सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट वो क्या होगा 1 होगा क्योंकि सिस्टम का इनपुट 1 है, यूनिट स्टेप है ना। सो स्टेडी स्टेट को 94% मतलब इसका 94 मतलब 1 का 94% 0.94 सॉरी दैट इज 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी
ई रेस टू माइनस टी। राइट, यहाँ तक आप हमारे साथ है। अब इसको इस तरफ ले जाए और ये 0.94 को इस तरफ ले जाएंगे, माफ़ करना ये मैं 95 बोल रहा हूँ, दिस इज़ 0.94। सो हमें इसके ऊपर से ये इक्वेशन मिलेगा, ई रेस टू माइनस टी प्लस टी ई रेस टू माइनस टी इक्वल्स टू 0.06। अब आप t की वैल्यूज़ रखोगे यहाँ पे 4.5, यहाँ तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा 0.0601, मतलब कि t इज इक्वल टू 4.5 इज द राइट आंसर। हमारा ये जो MCQ है वो है ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में। सो हमें क्या फाइंड करना है, h ऑफ s दैट इज y ऑफ s बाय x ऑफ s, y ऑफ s बाय x ऑफ s। तो ये हमें ब्लॉक डायग्राम दे के रखा है, ठीक है। सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, सो ये जो पोर्शन है ये पैरेलल कनेक्शन है ना, ये पैरेलल कनेक्शन है। सो पैरेलल कनेक्शन है तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, s प्लस 1/s लिख सकते हैं। और आप ये देखो, ये समिंग पॉइंट है, उसमें 3 सिग्नल जा रहे हैं, 1, 2 और 3। सो हम क्या कर सकते हैं, यही समिंग पॉइंट को स्प्लिट कर सकते हैं, x ऑफ s उसको 2 समिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक समिंग पॉइंट में जाएगा ये फीडबैक, यहाँ से समझो कि ये सिग्नल है A, सो ये जाएगा यहाँ पे, और समझो ये सिग्नल है B, सो उसको मैं अलग से यहाँ दिखा सकता हूँ प्लस, और उसकी साइन है माइनस, सो ये साइन है B, राइट। अब ये दोनों का सिंप्लीफाइड क्या है, s प्लस 1/s दैट इज s स्क्वायर प्लस 1/s, राइट। और ये b जो है वो यहाँ से फीडबैक उसको मिल रहा है ये पॉइंट से, ये वापिस है 1/s और यहाँ से y ऑफ s, और ये यहाँ जा रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखें तो ये जो है ये एक फीडबैक लूप बना रहा है, ठीक है। ये जो है फीडबैक लूप वो है यूनिटी फीडबैक। तो इसको सॉल्व करें, सो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में ऐसे दिखेगा, ये बड़ा समिंग पॉइंट, जो फीडबैक है वो है A, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, G/1 प्लस GH के हिसाब से, G स्क्वायर प्लस 1/s है, स्क्वायर प्लस 1/s अपॉन 1 प्लस GH दैट इज स्क्वायर प्लस 1/s, है ना। सो ये हमारा जो फीडबैक स्ट्रक्चर था वो एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास है 1/s और y ऑफ s, और अगेन ये जो A है वो है यूनिटी फीडबैक। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो ये ब्लॉक हमारा क्या मिलेगा, हमें स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये s है उसका एलसीएम ले लेंगे तो ये मिलेगा स्क्वायर प्लस s प्लस 1, और डिवाइड बाय s है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो ये ब्लॉक हमारा ये हो गया स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर प्लस s प्लस 1। अब ये ब्लॉक और ये दोनों ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन में है, सीरीज कनेक्शन में। सो इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, ये हमारा समिंग पॉइंट, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन फीडबैक की, दिस इज x ऑफ s। ये हमें यहाँ पे क्या मिलेगा,
स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये s यहाँ पे आ जाएगा और स्क्वायर प्लस s प्लस 1, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, प्लीज़ आप थोड़ा बेयर कर लेना। और यहाँ पे हमें आउटपुट में मिला y ऑफ s और ये जो है वो है फीडबैक हमारा। सो ये वापिस एक फीडबैक स्ट्रक्चर हो गया, यूनिटी फीडबैक स्ट्रक्चर। सो हमें इसके ऊपर से h ऑफ s मिलेगा, दैट इज़ y ऑफ s बाय x ऑफ s, और वो मिलेगा हमें स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस 1 प्लस स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एस क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे शायद एस क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस एस होगा, आई एम रॉन्ग, यहाँ पे एस होगा, तो ये मिलेगा एस क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। सो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ एस। सो हमारा राइट आंसर कौन सा है? एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस क्यूब। यस, सो बी इज अवर राइट आंसर। ये हमारा सेकेंड लास्ट एमसीक्यू है और ये है स्टेट स्पेस एनालिसिस से। क्या बोला गया है? हमारे पास एक एलटीआई सिस्टम है, स्टेट स्पेस में हम बोलेंगे तो दैट इज एक्स डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। यहाँ पे बोला गया है ए बी सी आर मैट्राइसिस, डी इज अ स्केलर, यू टी इज इनपुट बराबर है एंड वाई टी इज आउटपुट। लेट बी इक्वल्स टू दिस एंड d इज इक्वल टू दिस, मतलब कि हमारा जो फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स है d वो 0 है, हमारा b मैट्राइसिस जो है वो है 0 0 1 ट्रांसपोज, मतलब कि हमारा 0 0 1 फॉर्म में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर ए एंड सी विल एंश्योर दैट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस LTI इज ओके। तो बोला गया है हमारा ट्रांसफर फंक्शन ये है, तो हमारे ए और सी मैट्रिक्स ये चार में से कौन से होंगे? सो आप देख सकते हैं जो सी मैट्राइसिस है वो 1 0 0 1 0 0 या 0 0 1 0 0 1 के फॉर्म में है। सो हमें पता है एक चीज़ कि हम एच ऑफ एस को, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, उसको कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कौन सा मेथड है कैनोनिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का? सो वो ये है, अगर हमारे पास यहाँ पे है 0s क्यूब प्लस 0s स्क्वायर प्लस 0s प्लस 1 अपॉन हमारे पास यहाँ पे कौन से कोएफिशिएंट है? s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। सो फ्रॉम दिस हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाएंगे, इसे हम बोलते हैं a1, इसे कहते हैं a2 और इसे कहते हैं a3, और सेम वे इसे हम कहते हैं b3, ये है b2 और ये है b1, और ये जो कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड b0। सो इसके ऊपर से हमें a1 क्या मिलेगा? a1 इज 3, a2 इज 2 एंड a3 इज 1, और जो b0 है इक्वल्स टू b1 इक्वल्स टू b2 इक्वल्स टू 0, और जो b3 है वो हमें मिलेगा 1। सो अगर हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है x डॉट इक्वल्स टू 0 1 0 0 0 1, एंड अगर थर्ड ऑर्डर है तो माइनस a3 माइनस a2 माइनस a1 इंटू x प्लस 0 0 1 इंटू u एंड y इक्वल्स टू 1 0 0 x इंटू d जो 0 है इंटू u। सो ये जो है ये हमारा
स्टेट मॉडल हो गया, जहाँ पे ये मैट्रिसेस है वो है ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिसेस जो है वो है बी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है वो है सी मैट्रिक्स, और ये है डी मैट्रिक्स। अब हमें कौन से पूछे गए हैं? सी एंड ए। सो हमारा सी मैट्रिसेस क्या होगा? 1 0 0, एंड हमारा ए मैट्रिसेस क्या होगा? 0 1 0 0 0 1। व्हाट इज A3? दैट इज -1, A2 इज -2, A1 इज -3। सो हमारा ये ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ए है 0 1 0 0 0 1, -1 -2 -3, एंड सी इक्वल्स टू 1 0 0। अभी कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन प्लेस ऑफ -1 -2 -3 यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मिले वो डायरेक्टली लिख देते हैं, मतलब कि -3 -2 -1। सो आपको याद रखना है बी इज नॉट अ राइट ऑप्शन, हमें यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। सो पहले आएगा A3, फिर आएगा A2, और फिर आएगा A1, मतलब कि -1 -2 -3। सो हमारा इस लेक्चर का आखिरी MCQ है। क्या बोला गया है? हमारे पास ये एक क्लोज लूप सिस्टम दिया गया है, और हमारे पास ये कंपेंसेटर है, जिसमें सिर्फ हमारे पास इंटीग्रेटर है, राइट, K/S इंटीग्रेटर है, और ये जो है ये हमारा सिस्टम है G(s), और ये G(s) को रिप्रेजेंट किया गया है ये ट्रांसफर फंक्शन से, और आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव इंटीग्रल कंपेंसेटर। अब क्या बोला गया है? K इज ग्रेटर देन 0। अब हमें फाइंड करना है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ K फॉर विच there are exactly 2 poles of the unity feedback system on the j omega axis। मतलब कि हमें फाइंड करना है K की वैल्यू सच दैट ये जो सिस्टम है ये क्लोज लूप में इमेजनरी एक्सिस को टच करे, मतलब कि इसके जो 2 पोल है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो और इमेजनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा लूप ट्रांसफर फंक्शन, और लूप ट्रांसफर फंक्शन इज व्हाट? G(s) into H(s). Now this G(s) is not only this G(s), it is the multiplication of these 2 block। so हमारा G(s) क्या होगा? K/S into this। अब आपको पता है कि ये 2 फैक्टर है S+2, मतलब कि S+1 एंड S+2। सो हमें यहाँ मिलेगा S+1 S+2। सो ये हमारा लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब हमें ये सोचना है कि हम कौन सा अप्रोच यूज करें। सो हम ΔS फाइंड कर सकते हैं, और आप सबको पता है व्हाट इज ΔS, दैट इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 प्लस लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो दैट इज 1 प्लस K अपॉन S, S+1 S+2 इक्वल्स टू 0। सो अगर इसे हम सॉल्व करें और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लाए, तो हमें ΔS मिलेगा S³ प्लस 3S² प्लस 2S प्लस K इक्वल्स टू 0। सो ये हमें मिल गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है इस क्लोज लूप स्ट्रक्चर को। अब हमें क्या फाइंड करना है? K की ऐसी वैल्यू सच दैट ये सिस्टम के क्लोज लूप पोल इमेजनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। मतलब कि हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसके ऊपर K की वैल्यू हमें पता है कि जो K की वैल्यू मिलेगी वो होगी मार्जिनल वैल्यू ऑफ K, या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K फॉर अ स्टेबिलिटी, क्योंकि इससे आगे अगर पोल मूव करेंगे राइट साइड में तो सिस्टम क्या होगी? अनस्टेबल, राइट। सो इसीलिए ये वैल्यू
जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल वैल्यू। सो कैसे फाइंड करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। सो एस क्यूब एस स्क्वायर एस एंड 1, और हमें कोएफिशिएंट्स यहाँ क्या मिलेंगे, राउथ कोएफिशिएंट 1 2, यहाँ पे मिलेगा 3 के, यहाँ पे क्या मिलेगा 6 माइनस के डिवाइड बाई 3, 6 माइनस के डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 0, और आखिरी कोएफिशिएंट क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, सो होगा के। सो हमारा जो ये पहला कॉलम है, अगर ये इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुआ मतलब कि सिस्टम स्टेबल है, पर हमें क्या फाइंड करना है कि ये रूट लोकस जब इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तो उसके लिए हमें पता है कि कोई भी एक रो जिसके सारे कंपोनेंट्स अगर 0 हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है। सो अगर यहाँ पे 0 0 हमें मिल जाए, इन प्लेस ऑफ दिस 6 माइनस के बाई 3 एंड 0 हमें 0 0 मिल जाए, मतलब कि हमारा जो 6 माइनस के वो मार्जिनल हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो के मार्जिनल है वो हमें मिलेगा 6। ठीक है। सो अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में k इक्वल्स टू 6 रखोगे और इसके रूट्स फाइंड करोगे तो आपको दो रूट्स ऐसे मिलेंगे जो इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 6। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इसे शेयर करें, हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर होगा गेट 2018 के ऊपर, उसके कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।